अरे, इतने सालों बाद मिले हो। लुओ जिंग, बहुत दिनों बाद मिले। वह अभी भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी कॉलेज के दिनों में थी। उसकी हर मुस्कान मेरे दिल को छू जाती है। शियाओ, बहुत दिनों बाद मिले। हालचाल कैसे हैं? ठीक ठाक। अरे, ये तो हमारी पुरानी सहपाठी लुओ जिंग है। अभी कहाँ काम कर रही हो? अभी तक कोई सही नौकरी नहीं मिली। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? लुओ जिंग तो प्रोफेशनल गेमर है। मैंने उसे कई बार हायर किया है। देखो तो। लुओ जिंग, तुम अब गेमिंग कर रही हो? कॉलेज के 4 साल बर्बाद हो गए। हम सबने ग्रेजुएशन के बाद अच्छी नौकरी पाली और तुम अभी भी गेम से पैसे कमा रही हो। शर्म नहीं आती? ओह, गेमर हो, वो भी ठीक है। जब मुझे समय मिलेगा मैं भी हायर करूंगा। देखते हैं हमारी लुओ जिंग की स्किल्स कैसी है। हर कोई ग्रेजुएशन के बाद सही नौकरी नहीं पाता। लुओ जिंग इतनी टैलेंटेड है, भविष्य में जरूर सही नौकरी मिल जाएगी। शियाओ, तुम उसकी तरफदारी मत करो। उस जैसे इंसान की हिफाजत करने की क्या जरूरत है? उसके साथ पढ़ना हमारे लिए शर्म की बात है। क्योंकि सब मुझे स्वागत नहीं कर रहे, मैं चलती हूँ। अरे लुओ जिंग, कहाँ जा रही हो? मैं देखने जा रही हूँ। लुओ जिंग, दोस्तों ने मजाक किया था। तुम चली क्यों जा रही हो? इतना सीरियस हो गए? छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो। लुओ जिंग, लुओ जिंग, जल्दी होश में आओ, मुझे डरा मत दो। उसने खुद कहा था छोड़ने के लिए। मेरी गलती नहीं है। होस्ट की शर्तें पूरी होती हैं। वेल्थ टाइकून सिस्टम बाइंडिंग सफल। लुओ जिंग, क्या वो गिर गई? बकवास मत करो। लुओ जिंग, जल्दी होश में आओ। यह वही गेम इंटरफेस है, वेल्थ टाइकून का। क्या मैं सपना देख रही हूँ? बधाई हो, आपने वेल्थ टाइकून सिस्टम बाइंड कर लिया है। सिस्टम टास्क पूरा करो और इनाम पाओ। वर्तमान टास्क, क्रश के साथ पहली बार हाथ मिलाओ। इनाम, पोर्ट स्पोर्ट्स कार। वेल्थ टाइकून सिस्टम। क्रश। शियाओ मेरा हाथ कैसे पकड़ सकती है? अरे लुओ जिंग, तुम्हारा हाथ क्यों हिल रहा है? क्या तुम्हें चोट लगने के बाद हालुसिनेशन हो रहे हैं? क्या मैं एम्बुलेंस बुलाऊं? तुम्हें साइकियाट्रिक वार्ड में ले चलते हैं। इनकी परवाह मत करो। क्या तुम्हें हॉस्पिटल चाहिए? लुओ जिंग, तुम्हारा चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाथ पकड़ने का टास्क पूरा। इनाम, पोर्श 911। लुओ जिंग, तुम्हें क्या हुआ? शियाओ ने सच में मेरा हाथ पकड़ लिया। सिस्टम इनाम पोर्श। ये कैसे संभव है? मैं सच में चोट लगने से पागल हो गया हूँ। नहीं, कुछ नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है। देखो ना, ये छोटा सा क्यूट है, डर के मारे बेहोश हो गया। क्या मुझे हालुसिनेशन हो रहे हैं? ये सच है। वर्तमान टास्क, 100 प्रोफेशन फिटनेस क्लासेस खरीदे। परफेक्ट मैन बनने का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करें। इनाम, दक्षिणी फिटनेस सेंटर की कमर्शियल बिल्डिंग की प्रॉपर्टी। फिटनेस करके कमर्शियल बिल्डिंग। ये सिस्टम कितना अद्भुत है। लुओ जिंग, तुम्हें ये मौका जरूर पकड़ना चाहिए। सबको हैरान कर दो, खासकर शियाओ को। ऑफिस जाना बहुत बोरिंग है। अगर इस महीने भी सेल नहीं हुई तो मुझे जिम से निकाल दिया जाएगा। मानलिन, तुम्हारी बॉडी तो बहुत अच्छी है। किसी भी बॉस को आसानी से कन्विंस कर लो। हाँ, सही कहा। मानलिन इतनी खूबसूरत है। कुछ पर्सनल ट्रेनिंग क्लासेस बेच दे, बहुत पैसा कमा लेगी।
तो क्यों न लियू भाई यहाँ मेंबरशिप ले लें? आखिर कुछ हजार रुपए तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब मेरी करंट मेंबरशिप खत्म होगी तो मैं यहाँ रिन्यू कर लूंगा। हाँ, मैं चेन मानलिन के पास जिम की मेंबरशिप ले सकता हूँ, जल्दी पूरा हो जाएगा। सिस्टम का टास्क। चेन मानलिन, तुम किस जिम में काम करती हो? क्या हुआ? क्या लोग डालियान की एक्सरसाइज करना चाहते हैं? हमारे जिम का एनुअल मेंबरशिप 38,888 रुपए है। क्या तुम इतने पैसे दे सकते हो? वो दे सकता है, मुझे लगता है वो अपना खर्चा भी नहीं उठा सकता। हाँ सही कहा लुओजिंग, पहले ये सोचो कि कैसे अपना पेट भरोगे, दूसरों की फिक्र मत करो। तुम लोग ऐसा मत कहो। लुओजिंग, उसका इरादा अच्छा है। चेन मानलिन, मैं तुम्हारी पर्सनल ट्रेनिंग क्लास खरीदना चाहता हूँ। पहले 100 सेशन खरीद लेता हूँ। लुओजिंग, क्या तुम सोए हो? 100 पर्सनल ट्रेनिंग सेशन कई हजार रुपए की बात है। यहाँ मजाक मत करो। अरे यार शियाओ, लुओजिंग को देखो, मैनलिन के लिए कितना परवाह है। मैनलिन, मेरी राय में तुम लुओजिंग को एक मौका दे दो। तुम शियाओ, गलत मत समझो, मैं बस क्या लुओजिंग, बहाना मत बनाओ। मैनलिन इतनी अच्छी है, तुम्हारा उसके लिए परवाह करना स्वाभाविक है। तो उसे मैनलिन पसंद है, पुराने सहपाठी को पसंद करता है। लुओजिंग, तुम्हारे लिए पैसा कमाना आसान नहीं है। तुम्हारी दोस्ती की भावना मैं समझता हूँ, लेकिन 100 पर्सनल ट्रेनिंग सेशन बहुत ज्यादा है। क्या तुम पहले कुछ सेशन ट्राई नहीं करोगे? मैं 100 सेशन ही खरीदूंगा। तुम्हें भी यह टारगेट पूरा करना है। अगर तुमने मना किया तो मैं दूसरे जिम में मेंबरशिप ले लूंगा। लुओजिंग, थोड़ा सादिया तो पूरा आसमान लेने चला, अब दूर जाने का नाटक कर रहा है। मैनलिन, उसका मेंबरशिप बना दो, देखते हैं वो इतने पैसे कहां से लाता है। हाँ, बना दो उसका। मुझे यकीन नहीं होता लुओजिंग, वो एक बार में हजारों रुपए खर्च कर देगा एक मेंबरशिप के लिए। तुम लोगों को यकीन है ना? वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, मुझे खुशी होगी। मेरी पर्सनल ट्रेनिंग की कीमत 500 रुपए प्रति सेशन है। 100 सेशन के लिए मैं तुम्हें 20% छूट दे सकता हूँ, कुल 40,000 रुपए। पैसे ट्रांसफर कर दो। अरे यार, फंस गए ना। 40,000, देखते हैं तुम कैसे देते हो। ठीक है। 40,000 रुपए प्राप्त हुए। सच में है? सच में 40,000 है? तुम सच में 100 सेशन खरीदने वाले हो? बिल्कुल। मैं अभी दुकान से बात करके तुम्हारी मेंबरशिप बनवाता हूँ। तुम अपनी जानकारी मुझे भेज दो। ठीक है। टास्क पूरा। इनाम में दक्षिण शहर फिटनेस सेंटर, ऑफिस बिल्डिंग की मालिकाना हक। अब मेरी भी अपनी प्रॉपर्टी है। लुओजिंग, लगता है गेम खेलकर पैसा कमाना अच्छा चल रहा है। 40,000 रुपए एक बार में निकाल लिए, लेकिन तुम चेन ली ब्यूटी को अकेले तुम्हारे लिए पढ़ा सकते हो। ये पैसा बर्बाद नहीं हुआ। दोस्तों, मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। मैं पहले जा रहा हूँ। शियाओ, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। मैंने अभी नई BMW 5 सीरीज खरीदी है, गंद भी नहीं गई है। वाह, लियू शाओ की ताकत ही कुछ और है। वह बहुत उदास लग रही है। क्या यह पहले की बात की वजह से है? मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। टास्क ट्रिगर, पहली बार ड्रॉप। पोर्शे से जियांग शियाओ को घर छोड़े। इनाम, शहर के केंद्र में एक बड़ा अपार्टमेंट। शियाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लुओजिंग, तुम किससे छोड़ोगे? शेयर बाइक पर सवारी नहीं कर सकते, शायद शेयर इलेक्ट्रिक बाइक भी हो। लुओजिंग, तुम। मेरे पास कार है। यह पोर्शे 911 की चाबी है। पोर्शे असंभव है। लुओजिंग के पास ऐसी कार कैसे हो सकती है? ऐसी कार हो सकती है? ये कार की चाबी कहां से आई? चोरी तो नहीं की? चोरी है या नहीं, तुम खुद देख लो। वाह, क्या मैं सही देख रहा हूं? ये सच में पोर्शे है। यह टॉप मॉडल टर्बो चार्जर है, कीमत लाखों में है। लाखों में? चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम मानलिन को नहीं छोड़ोगे? क्या वह इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने चेन मानलिन की क्लास खरीदी? रिश्ते में कुछ है? मेरा मानलिन से कुछ नहीं है। मैं उसे सिर्फ एक्सरसाइज के लिए मिला था। मेरा इससे क्या लेना देना? चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। लुओजिंग, लुओजिंग, साफ बताओ, तुम्हारे पास पोर्शे कैसे है? ये सब क्या है? लियू शाओ, अपनी फिक्र करो। तुम लुओजिंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लुओजिंग,
तुम शायद कोई छुपा हुआ अमीर घराने का लड़का हो। मैं कोई अमीर घराने का नहीं हूं, लेकिन मैं अब खुद को बदलने की क्षमता रखता हूं, शियाओ। मैं पहले जैसा नहीं हूं। हाँ, शियाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं हाँ माँ, मैं घर के नीचे हूँ। लुओजिंग, आज मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। क्या हम फिर मिलेंगे? जरूर, जब भी तुम चाहो, मैं हमेशा तैयार हूं। तो शुभ रात्रि। बस थोड़ा सा और। वो बात कह देता। कल जिम चलते हैं। आखिरकार भविष्य में वो मेरी संपत्ति होगी। लुओजिंग, तुम सच में आ गए। मैंने सोचा था तुम बस ऐसे ही कह रहे थे। मैंने कहा था ना कि खुद को बदलना चाहता हूं। ठीक है, पहले ही बता दूं, मैं बहुत सख्त कोच हूँ। चिंता मत करो। मैं यहां खेलने नहीं आया हूं। पहली बार ट्रेनिंग शुरू कर रहे हो, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। ठीक है, तो मैं शर्म नहीं करूंगा। चलो। धन्यवाद। अगर तुमने क्लास नहीं खरीदी होती तो मैं निकाल दिया जाता। कोई बात नहीं, मुझे भी व्यायाम की जरूरत है। हाँ, अरे क्या हुआ? तुम्हारे मुंह पर चावल का दाना है। कहा? हो गया। शुक्रिया। शियाओ, लुओजिंग अंदर है। सही समय है, हम सीधे पूछ लेते हैं। अरे मैनलिन लुओजिंग, तुम दोनों की प्रगति तेज है ना? प्राइवेट डेट पर जा रहे हो? मैं चलता हूँ। मत जाओ, सब साथ में खाते हैं। मैं उत्सुक हूँ। हमारे पुराने सहपाठी लुओजिंग अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? मेरे पैसे कहां से आए, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम एक गेम डीलर हो, इतना पैसा उड़ा रहे हो। चुराया नहीं तो? क्या आसमान से गिरा है? तो बहुत आगे बढ़ गए। उसके पास पैसा क्यों है, तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? वो गरीब से अमीर बना है। मैं पूछ भी नहीं सकता। अगर लॉटरी लगी है तो कम से कम कोई कारण तो होगा। मैलिन, तुम उसकी इतनी हिफाजत कर रही हो, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? तुम लोग खाओ। शियाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरे जाना चाहते हो? पहले बात साफ करो। हटो। होस्ट के प्रिय व्यक्ति के साथ गलतफहमी का पता चला, कार्य ट्रिगर हुआ। सार्वजनिक रूप से इजहार मोहब्बत करो, शियाओ को अपने प्यार का इजहार करो। इनाम, स्टारलाइट मीडिया के 51% शेयर। शियाओ, दरअसल मेरे पास तुमसे कहने के लिए एक बात है। मैं तुम्हें हाई स्कूल से ही पसंद करता आया हूं। लुओजिंग, तुम अचानक यह क्यों कह रहे हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? शियाओ मेरी है। शियाओ, पहले मैं खुद को कम समझता था, लगता था मैं तुम्हारे लायक नहीं। लेकिन अब मैं बदल गया हूं। मुझे लगता है मैं सक्षम हूं तुम्हें वह जीवन देने के लिए जिसके तुम हकदार हो। तो और मैनन के साथ तुम्हारा क्या है? शियाओ, मैं और मैनलिन सिर्फ छात्र और कोच का रिश्ता है। लेकिन क्या यह सच है? शियाओ, तुम्हें सचमुच गलतफहमी हुई है। कार्य पूरा, स्टारलाइट मीडिया के 51% शेयर प्राप्त हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शियाओ पर नजर डालने की? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, शियाओ से दूर रहो। वरना मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगा। तुम मेरा इंतजार करो। शियाओ, शुरू से अंत तक मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? हाँ, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कह दी। यह बहुत अच्छा है। छोड़ो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। लुओजिंग, शियाओ, तुम दोनों को बधाई। क्या मैंने अभी जल्दबाजी कर दी? क्या मैंने तुम्हें गलत समझ लिया? शियाओ, तुम्हारी गलती नहीं है। गलती मेरी है कि मैंने समय पर साफ नहीं किया। पहले मैं खुद को कम समझता था, डरता था कि अगर कह दिया तो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। लेकिन आज की स्थिति में अगर मैं नहीं कहता, मुझे डर था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। दरअसल मेरी भी गलती है। मैंने बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दी। मैंने तुम दोनों को वैसे देखा। मैं शियाओ, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता
तो मुझे भी गलतफहमी होती, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ, आगे चलकर मैं अपने कर्मों से साबित करूंगा कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। हाँ, छोटे झंग, नए चेयरमैन जल्द ही आने वाले हैं। तुम तैयार हो, किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। उपाध्यक्ष शंग, आप निश्चित रहें, मैं सब व्यवस्थित कर दूंगा। हाँ, ओ हाँ, नए चेयरमैन की पहचान थोड़ी खास है। वे शायद कम प्रोफाइल में आएंगे। आपको बारीकी से निगरानी करनी होगी। ठीक है, शांत दीदी। मैं कल के दिन मैं एक बार देखता मीटिंग रूम की तैयारी कैसी चल रही है। हाँ ध्यान रखना। हाँ। नया चेयरमैन आखिर है कौन? शांग डिप्टी भी इतने परेशान है। यह है स्टारलाइट मीडिया, इतनी बड़ी कंपनी। अब यह मेरी संपत्ति होगी। अरे बाप रे, ये वो डिलीवरी वाला नहीं है, यहाँ नौकरी ढूंढने आया है। हटो, मैं काम करने आया हूं। मजाक। स्टारलाइट मीडिया का दरवाजा तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। सुन रहे हो? जल्दी से चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अरे सब लोग देखो, ये गेम डिलीवरी वाला नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा, हमारे स्टारलाइट मीडिया में उपद्रव करने आ गया। मेरे पापा स्टारलाइट मीडिया के सुरक्षा प्रमुख हैं। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक दो तो शायद मैं सोच लूं, तुम्हें छोड़ दूं। लियू शाओ, शांग डिप्टी ने कहा, आज नया चेयरमैन आ रहा है। अगर यह मामला बड़ा हो गया। चुप रहो, यहाँ तुम्हारी बोलने की जगह नहीं है। लियू शाओ, नया चेयरमैन किसी भी समय आ सकता है। तुम लोग और उपद्रव मत करो। दोस्तों, नया चेयरमैन पहली बार कंपनी आ रहे हैं। इस मीटिंग रूम को एकदम साफ होना चाहिए। वो आईडी कार्ड सब सही तरीके से रखे हुए हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे समय हो रहा है, नया चेयरमैन आने वाले हैं। जियाओ झू, तुम मेरे साथ चलो। लुओ जिंग, आज सिर्फ इसलिए कि नया चेयरमैन आने वाला है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। मैं ही कंपनी का नया चेयरमैन हूं। तुम्हारी ये हालत, तुम हमारी कंपनी के चेयरमैन बनने लायक हो? तुम्हें पता है हमारी कंपनी का मार्केट वैल्यू कितना है? हमारी कंपनी पूरे प्रांत में नंबर 1 एंटरटेनमेंट कंपनी है। स्टारलाइट मीडिया, तुम होश में आओ, जल्दी से चले जाओ। अगर फिर उपद्रव किया तो हम नरमी नहीं बरतेंगे। छोड़ो, छोड़ दो। रुको। अरे शांग डिप्टी, तुम लोग क्या कर रहे हो? शांग डिप्टी, आप बिल्कुल सही समय पर आए। ये आदमी हमारी कंपनी में उपद्रव करने आया था, मैंने रोक दिया। वो शंक है ना, आपकी कंपनी का बड़ा दिखावा है, दरवाजे तक अंदर नहीं जाने देते। लुओ जिंग, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? एक गेम डीलर हमारी स्टारलाइट मीडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हो। खुद को शीशे में देखो, तुरंत रुक जाओ। बॉस लुओ, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई, आपको डरा दिया। बॉस लुओ, तुम गलत हो, वो सिर्फ एक गेम डीलर है, अंधे। ये नया चेयरमैन है। बॉस लुओ, नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? बॉस लुओ, आपको डरा दिया। मैं अभी सफाई करता हूं, तुम्हें निकाल दिया गया है, तुरंत चले जाओ। वीपी शंग, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं इतने सालों से कंपनी में हूं, कोई योगदान नहीं तो मेहनत तो की है। बॉस लुओ, मैं गलत था, ये एक गलतफहमी थी। मैं भी कंपनी के लिए अच्छा चाहता था, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। बॉस शंक, क्योंकि वह कंपनी के लिए इतना अच्छा चाहता है तो उसे अच्छे से इस सबक को याद रखने दो। समझ गया। बॉस लुओ, लियू गैंग, तुम्हें सामान्य कर्मचारी के पद पर डिमोट किया जाता है। लॉजिस्टिक्स और सफाई का काम करोगे। अगर कोई गलती हुई तुरंत बोरिया बिस्तर समेट कर चले जाना। ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बॉस लुओ ने तुम्हें मौका दिया है, तुम अभी भी मोलभाव कर रहे हो। धन्यवाद बॉस लुओ। बॉस लुओ, मेरी तरफ सब तैयार है, आइए मेरे साथ। ठीक है, मेहनत के लिए धन्यवाद बॉस शंक। चलो। लानत है लुओ जिंग, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, ये कंपनी के नए चेयरमैन हैं। चेयरमैन श्री लुओ जिंग, सभी का स्वागत करें। ये नया डायरेक्टर है, देखने में तो बिल्कुल फूड डिलीवरी वाला लगता है। बॉस शंग, तुमने नए मालिक को गलत तो नहीं पहचान लिया? बॉस झंग, आपकी नजर तेज है। मेरे बेटे ने बताया पहले वो लड़का सिर्फ एक गेम डीलर था, पता नहीं कैसे हमारी स्टारलाइट मीडिया में घुस गया। गेम डीलर, ऐसे भी लोग चेयरमैन बन सकते हैं।
हमारी स्टारलाइट के चेयरमैन शंग वेंजिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तुम तो पीछे जा रहे हो। झंग एक्स1, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। श्री लुओ अब कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। ओह, चाहे सबसे बड़े शेयर होल्डर हो, असली काबिलियत तो होनी चाहिए। हमारी कंपनी को डेकोरेशन नहीं चाहिए, सही है? तो नहीं पता जंग डायरेक्टर को क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? तभी मैं काबिल माना जाऊंगा। बहुत आसान है, कंपनी को पैसा कमाओ। बस 1 महीने के अंदर किंगयाओ का प्रदर्शन 10% से अधिक बढ़ाना होगा। तभी हम ये पुराने लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। ज्यादा नहीं है, मैं मानता हूं। ठीक है, तो मैं बॉस लुओ का इंतजार करूंगा। हमें बड़ा मुनाफा दिलाने के लिए। मीटिंग खत्म। कंपनी में गहरी जड़ें हैं, वो जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है। कोई बात नहीं। मेरे पास अपनी योजना है। अरे बॉस जंग, जल्दी मत करो। समाधान जरूर मिलेगा। उस नए बॉस लुओ को मेरी नजर में रखो, मैं देखना चाहता हूं वो क्या उल्टफेर कर सकता है। आप चिंता न करें, मैंने पहले ही लोग लगा दिया है। उसकी हर हरकत हमारी नजरों से बच नहीं सकती। बहुत अच्छा लड़का। अरे बॉस जंग, वरना हम उसके लिए कुछ मुसीबत खड़ी कर दें ताकि वो हार मान ले। जल्दी नहीं, पहले उसे मौका दो। जब वो टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा तब हम उसे बाहर निकाल देंगे। बॉस जंग, आप बहुत समझदार हैं। तब किंगयाओ फिर से आपके कब्जे में होगा। बॉस लुओ, ये आपका ऑफिस है और ये है सेक्रेटरी एक्सायोजू। आपको कुछ भी चाहिए हो तो उसे बता सकते हैं। बॉस लुओ, जो भी जरूरत हो बताइए। ठीक है। एक बिजनेस मैनेजर होने के नाते पूरी मैनेजमेंट क्षमता होनी चाहिए। टास्क, 1 घंटे में 10 बिजनेस किताबें पढ़नी है। बहुत अच्छा, सिस्टम ने मेरी बड़ी मदद की। बॉस लुओ, आपका झंग एक्स1 के साथ हुआ दाव, मुझे लगता है आपने जल्दबाजी कर दी। इतने कम समय में कंपनी का प्रदर्शन इतनी आसानी से नहीं बढ़ाया जा सकता। झंग एक्स1 वो जानबूझकर आपको मुश्किल में डाल रहा है। बॉस शंग, आप चिंता न करें। जब मैंने दाव लगाया है तो मेरे पास तरीका जरूर है दाव पूरा करने का। एक्सायोजू, अभी जाओ और मेरे लिए कुछ किताबें खरीदो, बिजनेस मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली। क्या अभी किताबें खरीदने? हाँ, जितनी जल्दी हो सके, जल्दी करो। ठीक है बॉस लुओ। लगता है ये व्यक्ति बिल्कुल भी इस क्षेत्र को नहीं समझता। आखिरी समय में भगवान को याद करने से क्या फायदा? कंपनी का भविष्य भी नहीं पता। क्या करें? बॉस लुओ, ये आपकी किताब है। ठीक है, जाओ। ठीक है बॉस लुओ, मैं बाहर जा रहा हूं। कुछ जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। याओ याओ, किससे बातें कर रही हो? इतनी खुश? क्या प्यार में पड़ गई? माँ, नहीं, तुम बिना सोचे समझे बात मत बनाओ। अरे माँ, वापस दे दो। मुझे देखने दो। अरे चैट इतनी ज्यादा, फिर भी कहती हो नहीं। याओ याओ, तुम अभी छोटी हो, किसी के झांसे में मत आना। अगर तुम्हें कोई पसंद है, मुझे लगता है वो लिू गैंग अच्छा है। पापा, माँ, मैंने तुम्हें कई बार कहा है, मैं और लिू गैंग सिर्फ साधारण सपाटी हैं। लिू गैंग में क्या बुराई है? घर की स्थिति अच्छी है, खुद की नौकरी भी अच्छी है। तुम उससे प्यार नहीं करोगी तो भी किसी गुंडे के पीछे मत पड़ जाना। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, मेरी अपनी भावनाएं मैं खुद तय करूंगी। हम देखो, तुम्हारी वजह से ये लड़की दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अच्छा, मैं छोटे लियू से पूछती हूँ, शायद उसे पता हो हमारे याओ याओ के बारे में। हाँ, हेलो आंटी। छोटे लियू, क्या तुम्हें पता है हमारी याओ याओ क्या इन दिनों किसी से प्यार कर रही है? ओह आंटी, मुझे पता है। हाल ही में एक लुओजिंग नाम का व्यक्ति शियाओं को परेशान कर रहा है। लुओजिंग, यह नाम तो जाना पहचाना लगता है। वह कौन है? ये लुओजिंग मैं और शियाओं का हाई स्कूल का सहपाठी है। अब तो वो एक गेम डीलर है, रोज धोखाधड़ी से पैसे कमाता है। मुझे शक है उसे शियाओं की पारिवारिक स्थिति पसंद आई है। क्या कहा? तुम हमें धोखा तो नहीं दे रहे? अंकल, मैं आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ? आज ये लुओजिंग हमारी कंपनी में घुसने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे लीडर से डांट पड़ी और अभी भी हमारी कंपनी से जाने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ वो मुझसे कैसे चिपका रह सकता है। जियांग डोंगयांग की बेटी।
लुओ जिंग, मुझे नहीं पता तुमने कौन से धोखेबाज तरीके इस्तेमाल किए जो तुम स्टारलाइट मीडिया के चेयरमैन बन गए। मैं तुम्हें जरूर उजागर करूंगा और फिर तुम्हें पूरी तरह से कुचल दूंगा। इतनी जल्दी ऑफिस टाइम खत्म हो गया, लेकिन इतनी किताबें पढ़ने से सच में थकान हो गई। होस्ट को पढ़ने का टास्क पूरा करने पर बधाई। टॉप लेवल बिजनेस थिंकिंग का इनाम। तो यह है टॉप लेवल बिजनेस थिंकिंग। लगता है स्टारलाइट मीडिया को सुधारने की बहुत जरूरत है। मेरे विचार से 1 महीने में परफॉर्मेंस 10% बढ़ाना बिल्कुल आसान है। यह सिस्टम वाकई कमाल का है। तुम ही लुओ जिंग हो? तुम हो? मैं जियांग डोंगयांग हूं। सुना है तुम हाल ही में मेरी बेटी को पटाने की कोशिश कर रहे हो। अंकल नमस्ते। हाँ, मैं सच में जियांग शियाओ को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरी बेटी से दूर रहो। अगर तुमने फिर से मेरी बेटी को परेशान किया, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अंकल, मैं जानता हूँ पहले का मैं शियाओ नहीं था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। बदल गए? तुम किस आधार पर बदले? क्या तुम मुझसे ये कहोगे कि तुम स्टारलाइट मीडिया में काम करते हो और भविष्य उज्जवल है? हाँ अंकल, मैं अभी स्टारलाइट मीडिया में काम करता हूँ। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम क्या करते हो? क्या तुम सच में सोचते हो मैं शियाओं की तरह आसानी से बेवकूफ बन जाऊंगा? अरे अंकल, पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर मैं नहीं आता तो तुम धोखा खा जाती। पापा, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। मुझे दोस्त बनाने का अधिकार है। वह अंकल शियाओ, यहाँ इतने लोग हैं, बात करने में असुविधा होगी। चलो कोई होटल ढूंढते हैं, खाते पीते बात करते हैं। मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पापा, मुझे लुओ जिंग पर भरोसा है। वह आपको निराश नहीं करेगा। चलो उसकी बात सुनते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं देखना चाहता हूं वो क्या बोलता है। चलो। चाचा, मैं नहीं जानता कि आपको क्या पसंद है। मैंने बस ऑर्डर करा है। आप देखिए कि यह आपके स्वाद के अनुकूल है या नहीं। ये मत सोचो कि तुम ये सब करके मेरी सहमति पालोगे। तुम्हारी और शियाओं की बात, तुम बस एक गेम डोपर हो। तुम मेरी बेटी को खुशी कैसे दे सकते हो? पापा, लुओ जिंग अब पहले जैसा नहीं है। उसका अपना कारोबार है। मुझे उस पर भरोसा है। अब तुम पापा की बात भी नहीं सुनोगी? इस आदमी के साथ रहने पर तुली हुई हो। वो लिउगेंग से किस मामले में बेहतर है? मुझे पूरा यकीन है, मुझे लुओ जिंग से प्यार है, इसलिए मैं उसी के साथ रहूंगी। जियांग शियाओ, तुम ऐसे आदमी के साथ रहने पर तुली हुई हो। हाँ, जब तक आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते। बेटी, इस आदमी के लिए तुम माँ बाप को भी नकार रही हो। एक परफेक्ट टाइकून होने के नाते कैसे अपने प्यार को रिश्तों की कुर्बानी देने दे सकता है। टास्क, जियांग शियाओ और उसके पिता के झगड़े को सुलझाओ। इनाम, शहर के बीच में एक विला। अगर तुम इस गरीब लड़के को चुनोगी तो मैं जियांग डोंगयांग तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। देखते हैं, बिना परिवार की मदद के ये गरीब लड़का तुम्हारे साथ गरीबी में रह पाएगा या नहीं। लुओ जिंग, चलो हम अब अपनी जिंदगी जिएंगे। आप दोनों क्या मेरी बात सुनेंगे? शियाओ, मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? जब तुम करती हो तो पहले चाचा से माफी मांगो, कैसे भी हो। वह तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे थे, तुमने उन्हें नकार दिया। इससे उनका दिल टूट गया होगा। पापा, माफ कीजिए, मैंने गलत बात कह दी। तुम लड़के में समझदारी है। चाचा, मैं जानता हूं आपको मुझ पर भरोसा नहीं, और मैं वादा करता हूं मैं अपने कर्मों से साबित करूंगा कि मैं शियाओ को खुश रख सकता हूं। साबित करो। तुम कैसे साबित करोगे? तुम एक गेम डोपर हो। तुम्हारे पास क्या होगा? मैं जानता हूं अभी आप मेरी बात नहीं मानेंगे, पर मैं शियाओं को खुश रख सकता हूं। शियाओ, जल्दी से मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसके साथ रहूंगी। जियांग शियाओ, तुम इस गरीब लड़के के पीछे अपना दिमाग खो बैठी हो। चाचा, मुझे 1 महीने का समय दीजिए। अगर मैं खुद को साबित नहीं कर पाया तो मैं खुद चला जाऊंगा। शियाओ, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मैं देखना चाहता हूं 1 महीने में तुम हमें कैसे मना लोगे। चाचा, दरअसल मेरी एक और पहचान है। मैं स्टारलाइट मीडिया का बड़ा शेयर होल्डर हूं। झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो।
लुओजिंग, क्या यह सच है? शियाओ चाचा, मैं जानता हूं यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह सच है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जान सकते हैं। जांच? मैं जरूर जांचूंगा। देखते हैं कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। मैं 1 महीने में साबित कर दूंगा कि मैं शियाओ को खुशी दे सकता हूं, और साथ ही आप मेरी जानकारी की भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हें यह मौका देता हूं। याओ याओ, चलो घर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो। कोई बात नहीं शियाओ, तुम पहले घर जाओ, मुझ पर विश्वास करो। मैं जल्द ही खुद को साबित कर दूंगा। हम अभी तक नहीं गए? बधाई हो होस्ट, कार्य पूरा करने पर शहर के केंद्र में एक विला इनाम मिला। लुओजिंग वास्तव में स्टारलाइट मीडिया का बड़ा शेयर होल्डर है। उसके नाम पर एक पूरी इमारत भी है। ये कैसे संभव है? छोटे जान, तुम फिर से जांच करो लुओजिंग की पृष्ठभूमि की, खासकर उसकी संपत्ति और स्टारलाइट मीडिया में उसके शेयर। पूरी तरह से पुष्टि करो, कोई चूक ना हो। अगर ये सब सच है तो लियू गांग का परिवार इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। क्या मैं पहले जल्दबाजी में निर्णय ले बैठा? पापा, तुमने मुझे बुलाया, क्या बात है? याओ याओ, बैठो बैठो। पापा तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। पापा, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? अगर लुओजिंग की बात है, मैंने पहले ही साफ कह दिया था, आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। लुओजिंग के बारे में पापा ने सोचा है, अगर तुम सच में उसे पसंद करती हो तो पापा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तुम दोनों साथ रह सकते हो। पापा, आपका रवैया अचानक इतना बदल कैसे गया? पहले तो आप बहुत जोरदार विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि वह एक गरीब लड़का है, मेरे लायक नहीं। पापा तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे थे। लुओजिंग वाकई एक काबिल इंसान है। पापा को पहले शायद उसके बारे में कुछ गलतफहमी थी। पहले तो आप ऐसा नहीं कह रहे थे। आपने मेरे सामने कहा था कि लुओजिंग में कोई खूबी नहीं है, और कहा कि वह हमारे जियांग परिवार के दरवाजे के लायक नहीं। पापा ने उसकी पृष्ठभूमि की जांच करवाई। वो स्टारलाइट मीडिया का बड़ा शेयरधारक है। उसके नाम पर एक पूरी इमारत है। मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है कि सिर्फ अमीर लोग ही मेरे लायक हैं? पापा का ये मतलब नहीं था। पापा को डर था कि तुम उसके साथ रहोगी तो तकलीफ उठाओगी, लेकिन अब लगता है कि लुओजिंग वाकई तुम्हें खुश रखने की काबिलियत रखता है। ये तो तुम्हारी सुरक्षा की बात है। ठीक है, बस आप विरोध न करें तो चलता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों विरोध करूंगा? देखो लुओजिंग को कब समय मिले उसे घर पर बुला लो, साथ में खाना खाएं, ठीक है? इतना बड़ा बंगला अब मेरा हो गया है। यह सिस्टम कमाल का है। यह डिजाइन, यह लेआउट बिल्कुल परफेक्ट। अब यहां मेरा घर होगा। माफी बॉस, यह ग्राहक लिखा है, हम कुछ नहीं कर सकते। बेच दिया गया है, हमारे पास कोई चारा नहीं। आप लोग कौन हैं? किसने आपको मेरे घर में घुसने की इजाजत दी? माफ कीजिए श्री लुओ, यह टियान्यू ग्रुप की बॉस लू हैं। उन्हें यह विला पसंद आया था। अब जानकर कि विला बिक चुका है, वह देखने आई हैं। नमस्ते, मैं टियान्यू ग्रुप की लू निंगेक्स्यूई हूँ। नमस्ते। यह विला मुझे बहुत पसंद है, क्या आप इसे छोड़ देंगे? मैं बाजार मूल्य से 2 गुना देने को तैयार हूँ। श्री लुओ, आप जरा सोचिए। बॉस लू को यह घर वाकई पसंद है, और टियान्यू ग्रुप की ताकत। आपको पता ही होगा। माफ कीजिए, मुझे भी यह घर बहुत पसंद है। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। 3 गुना कीमत कैसी रहेगी? श्री लुओ, मुझे सच में यह घर पसंद है। आप मेरी मदद करें, श्री लुओ। 3 गुना कीमत का मतलब है कई करोड़। आप वास्तव में अच्छी तरह से विचार कर सकते हैं। टियान्यू समूह हमारे प्रांत में 1-2 नंबर की बड़ी कंपनी है, और बॉस लू के साथ अच्छे संबंध बनाना आपके लिए एक बड़ा फायदा भी हो सकता है। यह विला मेरे लिए बहुत खास है। इसे पैसे से नहीं आंका जा सकता। श्री लुओ, मैं चाहूंगा कि आप टियान्यू समूह पर फिर से विचार करें। प्रांत में संसाधन और कनेक्शन शायद आपकी काफी मदद कर सकते हैं। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। यह विला मेरा है। मैं इसे न तो बेचूंगा और न ही किसी को दूंगा। लगता है कुछ लोगों को लगता है कि पैसा सब कुछ हल कर सकता है। दुर्भाग्य से यह विला मेरे लिए इससे कहीं अधिक मायने रखता है।
चूंकि श्री लुओ को यह घर इतना पसंद है तो मैं इसे छीनने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे याद है बगल में एक और विला है ना? हाँ बॉस लू, बगल का विला इससे थोड़ा छोटा है लेकिन डिजाइन और स्टाइल आपके टेस्ट के बिल्कुल अनुकूल है। तो फिर बगल वाला विला मुझे चाहिए। ठीक है बॉस लू। श्री लुओ, अब हम पड़ोसी हो गए हैं। उम्मीद है कि हम अच्छे से रहेंगे। बेशक, मुझे यकीन है बॉस लू। एक अच्छे पड़ोसी साबित होंगे। यह लू निंगजुई दिखने में ही मुश्किल लग रही है। उम्मीद है भविष्य में कोई दिक्कत न हो। एक परफेक्ट टाइकून के रूप में आज का वर्कआउट पूरा नहीं हुआ है। कृपया आज का टारगेट पूरा करें। इनाम में मिलेगी मिलिट्री मार्शल आर्ट। सुनने में अच्छा लग रहा है। लगता है आज अच्छी वर्कआउट करनी पड़ेगी। दिलचस्प है, पूरे जियांगचिंग में किसी ने मुझे मना नहीं किया। पता लगाओ यह लुओजिंग आखिर कौन है। ठीक है बॉस लू, मैं अभी करता हूं। मैं देखना चाहता हूं यह लुओजिंग आखिर किस खेत की मूली है। मेरे लू निंगजुई से चीजें छीनने की हिम्मत, तुम आ गए बिल्कुल सही समय पर। मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रेनिंग प्लान बनाया है, देखो। यह प्लान बहुत अच्छा है, मेरी करंट कंडीशन के अनुकूल। शुक्रिया मैनलिन। तो फिर शुरू करते हैं। हम मैं देखना चाहता हूं कि तुमने सुधार किया है या नहीं। चिंता मत करो, निराश नहीं करूंगा। चलो। बढ़िया, वाकई काफी सुधार हुआ है। यह सब तुम्हारी वजह से, इतने अच्छे कोच की वजह से। इसे जारी रखो, निश्चित रूप से और भी बड़ा सुधार की गुंजाइश है। फिटनेस कार्य पूरा, वास्तविक लड़ाई कौशल का इनाम। मुझे लगता है कि मेरे शारीरिक कौशल में बहुत सुधार हुआ है। यह एहसास वाकई बहुत अच्छा है। क्या हुआ? क्या आराम करने की जरूरत है? शायद आप अभी तक इस तरह की तीव्रता वाले प्रशिक्षण के आदी नहीं हैं। आओ, मैं तुम्हारी मालिश करता हूँ। मैं तुम्हें स्ट्रेच करता हूँ। इस तरह कुछ स्ट्रेच करने से तुम्हारी मांसपेशियां अत्यधिक तनाव से क्षतिग्रस्त नहीं होंगी। कोई बात नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था, ध्यान भटक गया। मैं एक और सेट कर सकता हूँ। ठीक है, अगला। चलो चलते हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? चोट लगी है? कोई बात नहीं, मैंने वार्म अप नहीं किया था, गलती से मांसपेशियों पर दबाव पड़ गया। तुम मुझे आराम करने के लिए ले चलो। ठीक है, चलो। तुम क्या कर रहे हो? मैनलिन, क्या ये लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है? मैंने गलती से मोच खा ली। लुओजिंग सिर्फ मुझे आराम करने के लिए ले जा रहा है। मैनलिन, तुम ग्राहकों को नाराज करने के डर से खुद को दुखी नहीं कर सकती। अब जब तुम्हें चोट लगी है तो मैं आराम करने के लिए था। अरे नहीं, कोच चेन को मेरी वजह से चोट लगी है। मैंने आराम करने के लिए हाँ, लुओजिंग मुझे ले जाएगा। अरे रुको, मुझे लगता है कि आराम करना बहाना है, गुप्त संबंध सच है। चेन मैनलिन, मैं नहीं सोचता था कि तुम इस तरह की हो। सुनो, जिम में तुम ऐसा नहीं कर सकती। झाओ हांग, तुम बकवास मत करो। मैं बकवास कर रहा हूँ? तुम लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हो और किसी को कुछ कहने नहीं देना चाहते। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा हूँ। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। पता चला कि तुमने किसी अमीर को पकड़ लिया है। झाओ हांग, बस करो। मुझ पर हाथ भी उठा दिया। चेन मैनलिन, तुम्हें निकाल दिया गया है। तुम्हें लगता है मुझे यहाँ रहना पसंद है? मैं तुम्हें पहले ही समझ चुकी हूँ। तुम्हारा घिनौना चेहरा, तुम मुझे निकालना चाहते हो? अभी बता देती हूँ, मैं यह काम छोड़ रही हूँ। हिम्मत है, उम्मीद है तुम मेरे सामने नहीं गिरोगी। माफ करो लुओजिंग, तुम्हें इतना बुरा अनुभव हुआ, तुम कभी भी कार्ड रद्द कर सकते हो। एक छोटी सी प्यारी कार्ड रद्द करना ही है। हमारे जिम को ऐसे ग्राहकों की जरूरत नहीं जो सिर्फ महिला कोच के साथ मिलीभगत करते हैं। कोच चेन एक बहुत अच्छी कोच है। तुम्हारे पास उसे निकालने का अधिकार नहीं है। क्या मेरे पास अधिकार नहीं है? बच्चे, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? लुओजिंग उसका भाई क्लब का मैनेजर है। हम उसे नहीं ला सकते। तो बिल्कुल सही। अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं तुम्हारी शिकायत करना चाहता हूँ। मानते हो या नहीं, मैं अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा। लुओजिंग, तुम चले जाओ, वह ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट है, तुम उसे नहीं कर सकते। बच्चे, बस औरतों के पीछे छुपते हो। हिम्मत है तो बाहर आकर मुझसे लड़ो। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ तुम किस काबिल हो।
लुओ जिंग, वह शहर का ताइक्वांडो चैंपियन है, 3 बार का विजेता। तुम उसे नहीं हरा सकते। चलो यहाँ से चलते हैं। सुन लिया ना? अगर तुम औरतों के पीछे छुपे रहो और चुपचाप रहो तो मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। आज मैं मैनेजर से नहीं मिलूंगा तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इज्जत दी तो ठुकरा दी। झाओ सैन, अरे बाप रे, मेरी बाह रे। लगता है तुम्हारा यह ताइक्वांडो चैंपियन भी कुछ खास नहीं है। लोग कहाँ हैं? सब बाहर आओ, कोई यहां तोड़ फोड़ कर रहा है। समझदार हो तो मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों के बस की बात नहीं। एक साथ आ जाओ, मेरे पास समय नहीं है। लुओ जिंग, चलो पुलिस को बुलाते हैं। चिंता मत करो, मैं समझता हूँ। मारो उसे, मारो। तुम लोगों के बस की बात नहीं। घेर लो उसे, घेर लो। तुम लोग क्लब के सुरक्षा हो या उसके निजी गुंडे? उसे खत्म कर दो। किसी भी जिम्मेदारी का मैं जवाब दूंगा। अगर तुम लोगों ने हाथ नहीं उठाया तो मैं अपने भाई से कहूंगा कि वो तुम सबको निकाल दे। माफ करना, हमें भी आदेश मानने पड़ते हैं। तुमने झाओ प्रबंधक को नाराज क्यों किया? सब बेकार है। अरे तुम कुछ भी गलत मत करना, मेरा भाई आ रहा है। रुको। कौन है? मेरे इलाके में धांधली करने की हिम्मत। जीने का मन नहीं है क्या? भैया भैया भैया, मुझे बचाओ, इस लड़के ने मुझे मारा। लुओ जिंग, माफी मांगो। यह मैनेजर झाओ शिगवांग है। उसका अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। मैं देखता हूँ वे मेरा क्या कर सकते हैं। भैया देखो, इसने मुझे किस हालत में डाल दिया। तुम्हें इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तुम क्लब के मैनेजर हो, मुझे सच में यकीन नहीं हुआ। तुमने क्लब को इस हालत में पहुंचा दिया। लगता है मुझे एक नया मैनेजर ढूंढने की सोचनी पड़ेगी। छी, मुसीबत में भी बड़ी बातें। तुम जानते हो मेरा भैया इस इंडस्ट्री में किस स्तर पर है। तुम किस लायक हो? मेरे सामने हाथ पैर मार रहे हो। मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा। यह क्लब का ओनरशिप प्रूफ है। अब मैं क्लब का मालिक हूँ। लगता है तुम नौकरी नहीं करना चाहते। नहीं हो सकता। तुम मालिक कैसे हो सकते हो? मैंने सुना है कुछ समय पहले ग्रुप को एक छिपे हुए मालिक ने खरीद लिया था। वो छिपा हुआ मालिक, वो ये नहीं हो सकता। तुम बेवकूफ हो क्या? बॉस, इस लड़के की आंखों में धूल थी। ये मेरी लापरवाही है। अगर लापरवाही है तो समाधान निकालो। लुओ जिंग, तुम मालिक हो। हाँ, नहीं हो सकता। वो तो एक छोटा सा लड़का है, वो मालिक नहीं हो सकता। चुप रहो भैया। इस तरह के लोगों को रखना बेकार है। तुम लोग क्या देख रहे हो? इसे यहां से ले जाओ। आगे कभी भी हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में कदम न रखना। भैया, बॉस, वो तो एक छोटा सा लड़का है। आप और क्या चाहते हैं? आज से क्लब के मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह बदलना होगा। मैं ऐसा दोबारा नहीं देखना चाहता। ऐसी घटना है। बॉस, आप निश्चिंत रहें, मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा। चूंकि आ गए हैं तो हाल के परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। जी। बॉस, ये क्लब का पिछले 1 साल का रेवेन्यू है, कृपया देख लीजिए। यहां कुछ गड़बड़ है। मैनेजर झाओ, तुम सच में सोचते हो मुझे कुछ नहीं आता? बॉस, ये मेरी गलती है। मैं तुरंत किसी को वेरीफाई करने के लिए भेजता हूं। लीडर होने का थोड़ा फायदा तो समझ आता है, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। ऐसा दोबारा नहीं देखना चाहती। बॉस, चिंता न करें, ये पद खाली नहीं रह सकता। अच्छा तो मैनेजर झाओ, कोई उपयुक्त व्यक्ति सुझा सकते हैं? बॉस, कोच चेन की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, खूबसूरत भी है, बॉडी भी गजब की। मुझे लगता है वही सबसे फिट है। तुम्हारी क्या राय है? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं बस शुक्रिया का तरीका था, गलत मत समझना। बॉस लो, बड़ी मुसीबत है। सुबह से 3 डिपार्टमेंट के हेड एक साथ रिजाइन दे चुके हैं। क्या हुआ? शायद झांगशुन की साजिश है। उन्हें मेरे ऑफिस बुलाओ। एक बात है या नहीं? हाँ,
माफ कीजिए बॉस लो, आप समझाने की कोशिश न करें। हमें कंपनी के भविष्य पर भरोसा नहीं, हमें रिजाइन करना ही है। आप लोगों की भी यही सोच है? बॉस लो, कल आपने ही जोरदार दावा किया था कि एक महीने में 10% ग्रोथ लाएंगे। अगर ये तीनों एग्जीक्यूटिव चले गए तो कंपनी का काम ठपड़ जाएगा। झांग शुन, ये सब तुम्हारी ही चाल है ना? तो क्या? तो बॉस झांग की क्या राय है? महीने भर का टारगेट बहुत लंबा है, हम इंतजार नहीं कर सकते। बेहतर होगा एनुअल एडवर्टाइजर बदल दें। अगर बॉस लुओ कंपनी की तरफ से ये डील क्लोज कर लेते हैं तो हम आपकी काबिलियत मानेंगे। ठीक है, डील फिक्स। बॉस लुओ, ये तियान्युए ग्रुप प्रांत की टॉप कंपनी है, उनके एडवर्टाइजर बॉस लुओ के बस की बात नहीं, आसानी से बदले नहीं जा सकते। अगर बॉस लुओ आपसे नहीं हो पाया तो जवाब देना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो तुरंत कंपनी छोड़ दूंगा। बढ़िया, बॉस लुओ में जुनून है। उम्मीद है आप सफल होंगे। साथ ही मेरी राय है, ये तीनों हेड्स ने बहुत मेहनत की है, सैलरी बढ़ाकर रोक लेना चाहिए। जरूरत नहीं, जब तीनों का इरादा क्लियर है तो जबरदस्ती नहीं करूंगा। आप तीनों का भविष्य उज्जवल हो। अरे, ये तीनों अपनी मनचाही चीज पा गए, खुश होने चाहिए ना? ठीक है, बहुत अच्छा। मैं देखना चाहता हूं, अगर ये तीनों सच में चले गए तो कंपनी कैसे चलेगी। चलो। टियान्यू ग्रुप का यह विज्ञापन ऑर्डर इतना आसान नहीं है। टियान्यू ग्रुप के बॉस लोग, उनकी ऊंची मांगे मशहूर है और अब ये तीनों मैनेजर भी चले गए हैं। शायद कंपनी पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। वो तीन लोग अगर रुक भी जाते तो हमारे काफी नहीं है। ऐसे गद्दारों की जरूरत नहीं है। हम नए लोगों को तलाश करें बॉस चांग। अब हमें मिलकर मेहनत करनी है, जल्द से जल्द। तियान्यू के इस कठिन काम को पूरा करने के लिए। लुओजिंग, क्या कर रहे हो? तुम्हें खाने का भी समय नहीं मिल रहा। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाया है, जल्दी खा लो। कंपनी की कुछ छोटी मोटी बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आओ बैठो। तुम हमेशा इतने व्यस्त रहते हो, खाने का भी समय नहीं मिलता। अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। माफ करना, तुम्हें चिंता करवा दिया, लेकिन हाल ही में कंपनी में कुछ मामले निकाले हैं। मेरे पिता ने तुम्हें घर पर खाने के लिए बुलाया है। क्या वह हमारे साथ होने के लिए हमेशा सहमत नहीं थे? हाँ, लेकिन अब वह विरोध नहीं करते। सच में? उन्होंने खुद कहा। बहुत अच्छा। लेकिन तुम हाल ही में इतने व्यस्त हो कि अपनी गर्लफ्रेंड का भी ख्याल नहीं रख पा रहे। तुम्हें कैसे सजा दूं? ओह, तो तुम कैसे सजा देना चाहती हो? तो सजा यह है कि तुम मुझे 1 महीने तक खाना खिलाओगे। 1 महीना बहुत कम है, बेहतर होगा पूरी जिंदगी के लिए। चिकनी चुपड़ी बातें करते हो। मैं चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं। मुझे विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता? तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूं। तियान्यू की टेक्नोलॉजी और मानवीय देखभाल को उजागर करना है। दोस्तों, हम 3 रातें जाग चुके हैं। सब और थोड़ी मेहनत करो। बॉस लुओ, ये प्रस्ताव मैंने अब तक देखा है सबसे अच्छा प्रस्ताव है। मुझे इस विज्ञापन ऑर्डर को पाने की पूरी उम्मीद है। जब यह ऑर्डर मिल जाएगा तो सभी को प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिलेगी। अच्छा, बॉस झांग, मैंने सुना है कि इन दिनों लुओजिंग अपने लोगों के साथ रोज ओवरटाइम कर रहा है और कहा जाता है कि उनका प्रस्ताव बहुत अच्छा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर वास्तव में उन्हें विज्ञापनदाता का पात्र मिल गया तो हम लुओजिंग को कैसे दबाएंगे? चिंता मत करो, वे सफल नहीं होंगे। जितनी मेहनत वे अब कर रहे हैं उतनी ही बुरी तरह गिरेंगे। बॉस झांग, क्या आपके पास कोई और तरीका है? सुना है इस बार जिनकाई मीडिया भी इसमें शामिल होगा। आप क्या कहते हैं? क्या स्टारलाइट और जिनकाई के पास प्रतिस्पर्धा करने का मौका है? बहुत अच्छा, इस बार लुओजिंग की 3 गारंटी है। बॉस लू, यह इस बात का है। विज्ञापनदाता प्रदर्शनी का डेटा।
स्टारलाइट मीडिया के चेयरमैन का नाम लुओ जिंग है। दिलचस्प है, सूचित कर दो। इस बार की प्रदर्शनी में मैं व्यक्तिगत रूप से भाग लूंगा। बॉस लू, इस तरह की बोली लगाने की बैठक में आप कभी भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते। मैं बस देखना चाहता हूँ। मेरा यह पड़ोसी मुझे क्या आश्चर्य देगा। झांगजुन कंपनी के शेयर धारक होने के नाते जिनकाई के लोगों के साथ मिल रहे हैं। मैं और चेयरमैन ली पुराने दोस्त हैं। लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई, बस अभिवादन कर रहा था। ये भी नहीं हो सकता। बॉस लो, आप क्या सोचते हैं? अब कोई भी बिल्ली कुत्ता हमारे जिनकाई से तुलना करने की हिम्मत करता है। शांग वेन जी, आपकी स्टारलाइट मीडिया बंद होने वाली है। अगर समझदारी हो तो जल्दी से हट जाओ। हमारे और टियान यूए ग्रुप के रिश्ते के कारण इस बार का प्रस्ताव हमारे बिना नहीं हो सकता। कब से हम टियान यूए विज्ञापनदाता चुनने का फैसला बॉस ली आपके द्वारा किया जाता है? गलतफहमी हुई बॉस लू। मैं बस बॉस लुओ के साथ मजाक कर रहा था। मुझे पसंद नहीं जब कोई टियान यूए की प्रतिष्ठा के साथ मजाक करता है। माफ कीजिए बॉस लू, अगली बार नहीं होगा। लंबे समय बाद मेरे बॉस लुओ, मैं आज के लिए उत्सुक हूँ। आप मुझे क्या देंगे? एक अलग प्रस्ताव। बॉस लू, चिंता मत करो, आपको निराश नहीं करेंगे। बॉस ली, क्या आपको बॉस लुओ से माफी मांगनी चाहिए? बॉस लुओ, माफ कीजिए, अभी मेरे शब्दों में संयम नहीं था। कोई बात नहीं, उम्मीद है बॉस ली आगे ध्यान रखेंगे। सच में अंदाजा नहीं था। आप बॉस लू को जानते हैं, इसलिए ही आपको हमारे जिनकाई मीडिया के खिलाफ खड़े होने का हौसला था। अजीब बात है, पहले के विज्ञापनदाता प्रदर्शनियों में बॉस लू खुद नहीं आते थे। आज खुद क्यों आए हैं? क्या इस आदमी के लिए? बॉस ली, चिंता न करें। जिनकाई की क्षमता को देखते हुए विज्ञापनदाता की योग्यता हासिल करना आसान है, और मैं चुपके से आपकी मदद भी कर रहा हूं। बॉस लो, मुझे डर है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। ये झांगजुन ली जिनकाई के साथ मिल गया है, जरूर कुछ अच्छा नहीं कर रहा। चिंता न करें, हर समस्या का समाधान है। स्वागत है आपका टियान यूए ग्रुप की बोली प्रदर्शनी में। मैं प्रदर्शनी की शुरुआत की घोषणा करता हूँ। आइए स्वागत करें जिनकाई ग्रुप के प्रतिनिधि को मंच पर। बॉस लो, अगर समझदारी हो तो खुद ही पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी कंपनी को दिवालिया कर दूंगा। बोली लगाना क्षमता की बात है, भौंकने की नहीं। तुम, अरे बॉस लो, मत भूलना हमारे बीच की शर्त। अगर तुम हार गए तो चेयरमैन के पद से इस्तीफा देना होगा। चिंता न करें, मैं नहीं हारूंगा। ये मत सोचो कि टियान्युए के उच्च अधिकारियों को जानने से तुम रास्ता पा सकते हो। टियान्युए समग्र योग्यता देखता है, और इस मामले में हमारा जिनकाई तुमसे कहीं बेहतर है। हमारी योजना तुम कभी नहीं बना सकते। हमारी योजना ने पूरी तरह से ध्यान में रखा है टियान्युए ग्रुप की जरूरतें बाजार के नवीनतम रुझानों के साथ। बॉस लो, देखो, घबराओ मत, पहले स्थिति देखते हैं। ये बिल्कुल अनोखी योजना है। ये हमारी योजना नहीं है। ये उनकी कैसे हो गई? नकल। तुमने हमारी योजना की नकल की है। झांगजुन, तुमने कंपनी का गोपनीय डेटा लीक किया। ये अपराध है। तुम किसी पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट में हिस्सा ही नहीं लिया। हमने नकल की, इसका तुम्हारे पास सबूत है? हमारे जिनकाई की क्षमता को देखते हुए ऐसी योजना बनाना हमारे लिए आसान है। नकल है या नहीं, हम दोनों जानते हैं। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी। जिनकाई मीडिया जैसी बड़ी कंपनी, तरीका इतना घटिया है। बॉस लो, बिना सबूत के बेहतर है कुछ न बोले। एक्सायनकाई वाकई में चीन की टॉप मीडिया कंपनी है। मैं वाकई में उत्सुक हूँ कि मेरा वो पड़ोसी क्या अच्छा प्लान लेकर आएगा एक्सायनकाई का मुकाबला करने के लिए। सभी का धन्यवाद। सुनो बॉस लो, पूरे हॉल की तालियां। पता नहीं तुम हमारे लिए क्या प्लान लेकर आए हो। एक्सायनकाई मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार प्लान के लिए। अब हम स्टारलाइट मीडिया का स्वागत करते हैं। अरे, स्टारलाइट मीडिया भी आ गया, लेकिन इस साल शायद वे एक्सायनकाई से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक्सायनकाई का प्लान बहुत ही शानदार है, पिछले सालों के प्लान से भी बेहतर। हाँ, स्टारलाइट मीडिया पेश करने आए। बॉस शान, अब कैसे स्टेज पर जाएंगे?
उनका प्लान हमारे जैसा ही है। हम स्टेज पर जाएंगे तो वे हमें हंसाएंगे। ये स्टारलाइट ग्रुप क्या कर रहा है? कोई स्टेज पर क्यों नहीं आ रहा? मेरे ख्याल से वे एक्साइन कई के प्लान से डर गए हैं। स्टेज पर आने की हिम्मत भी नहीं। अगर डर गए हो तो हार मान लो। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। एक धनवान व्यक्ति को कभी भी डरना नहीं चाहिए। वर्तमान कार्य, बहादुरी से स्टेज पर जाकर खुद को पेश करो। कार्य पुरस्कार, सुपर स्पीकर स्किल। चूंकि वह स्टेज पर नहीं आना चाहता तो मैं खुद चलता हूं। सभी को नमस्ते। मैं स्टारलाइट मीडिया के चेयरमैन लुओ जिंग हूं। अब मैं आप सभी के सामने हमारी कंपनी का प्लान पेश करूंगा। बधाई हो, आपने कार्य पूरा कर लिया। पुरस्कार, सुपर स्पीकर स्किल। सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। चेयरमैन खुद स्टेज पर आ गए। लगता है स्टारलाइट ग्रुप में कोई नहीं बचा। कह रहे थे कि उनका प्लान एक्साइन कई से मिलता जुलता है। उनके मूल वक्ता शर्मिंदगी के डर से स्टेज पर नहीं आए। अरे ये स्टारलाइट ग्रुप बहुत ही खराब है। चेयरमैन को खुद शर्मिंदगी उठाने भेज दिया। सही कहा। प्लान की नकल हुई है, दिलचस्प है। हम जो बताने जा रहे हैं वह है डिफरेंशियल लीवरेज। ये क्या हो रहा है? कहा था कि इस प्लान को ले आओ। तो ये वाला क्या है? क्या उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था? बैकअप बना लिया? बॉस ली, चिंता न करें। ये बैकअप पिछले प्लान जितना अच्छा नहीं होगा। तो मैं देखना चाहता हूं तुम क्या बता सकते हो। अब मैं आप सभी को दिखाऊंगा हमारी स्टारलाइट मीडिया की योजना। मुझे यकीन है यह आप सभी को हैरान कर देगी। हमारी कंपनी की योजना अलग है बॉस ली की कंपनी की योजना से। यह यहां की सभी योजनाओं से ज्यादा विस्तृत है। कृपया बड़ी स्क्रीन देखें। हमारी स्टारलाइट मीडिया की योजना मुख्य रूप से बताती है तकनीक और मानवता का सहअस्तित्व। ऐसा नहीं है कि उन दोनों कंपनियों की योजनाएं एक जैसी थी। मुझे तो ये पूरी तरह अलग लग रहा है। हाँ, और मुझे लगता है कि स्टारलाइट की योजना एक्साइन कई मीडिया की योजना से कहीं बेहतर है। और मुझे लगता है बॉस लुओ का आत्मविश्वास बहुत प्रभावशाली है। अनजाने में ही मैं उनके भाषण में खो गया। ये तो एक सच्चा वक्ता है। यह थी हमारी स्टारलाइट मीडिया की योजना की पूरी जानकारी। दिखावा। ये क्या हो रहा है? उनकी योजना इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये क्या है? तुम उस लुओ के साथ मिलकर मुझे धोखा नहीं दे रहे हो ना? नहीं तो तुम जानते हो क्या होगा। बॉस ली, मैं कसम खाता हूं मैं तुमसे ज्यादा लुओ जिंग से नफरत करता हूं। योजना जीत गई तो क्या यह दुनिया अंततः फायदे की ही होती है। धन्यवाद सभी को। अच्छा, बॉस लुओ, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। क्या आपको पहले से पता था झंग एक्सयूएन कुछ गड़बड़ करेगा? बिल्कुल नहीं, मैं बस हर चीज के लिए तैयार रहता हूं। अगर बॉस लुओ आप नहीं होते हम शायद हार जाते। ये सच में अप्रत्याशित था। बॉस लुओ एक वक्ता भी है। ये नाटक बहुत शानदार था। बॉस ली भी एक जन्मजात अभिनेता है। उनका अभिनय मुझसे बेहतर है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम सच में जीत गए हो? इस बार के विज्ञापन सौदे के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाऊंगा इसे पाने के लिए। तो बाजार में देखते हैं। ठीक है, सीआई डोंग को बताओ मैं मूल कीमत पर 30% की छूट देने को तैयार हूं। बॉस लुओ, मेरी राय में झंग एक्सयूएन ने हमारी न्यूनतम कीमत ली एक्साइन कई को लीक कर दी है। तो क्या हमें पहले तय की गई कीमत बदलनी चाहिए? यह कीमत हम दोनों पक्षों के लिए सबसे उपयुक्त न्यूनतम कीमत है। लेकिन अगर ली एक्साइन कई हमसे कीमतों की लड़ाई लड़ेगा, मुझे डर है कि हम हार जाएंगे। मुझे हमारी योजना पर भरोसा है। बॉस शंग, आपकी कीमत क्या अभी भी पहले जैसी ही है? देखा मैंने क्या कहा था? तुम्हें पहले से ही हमारी न्यूनतम कीमत पता थी। मैं तुम्हें बता दूं, इस बार भले ही मुझे नुकसान उठाना पड़े लेकिन मैं तुम्हें हरा दूंगा। बॉस लुओ, क्या तुम अपना सामान समेटने के लिए तैयार हो? कौन हारेगा कौन जीतेगा यह अभी तय नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है कि हमारी स्टारलाइट मीडिया जीतेगी। अभी तक इतना जिद्दी? देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। सुना है एक्साइन कई की कीमत सबसे कम है। उनकी क्षमता को देखते हुए इस साल का विज्ञापनदाता निश्चित रूप से एक्साइन कई का होगा। बॉस ली, तब हम छोटे लोगों का भी ख्याल रखना। हम तो बस आपके पीछे पीछे चलकर थोड़ा सा हिस्सा लेंगे।
हालांकि संभावना यही है कि हम एक्साइन कई जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी हम सभी को थोड़ा संयम बरतना चाहिए। अरे इसमें संयम की क्या बात है? बॉस ली की क्षमता को देखते हुए उनके मुकाबले कोई नहीं टिक सकता। मूल्यांकन के बाद इस वर्ष हमारा चयनित सहयोगी है स्टारलाइट मीडिया। चलिए हम स्वागत करते हैं स्टारलाइट के बॉस लुओ को मंच पर। तुम लोग कुछ खास नहीं हो। तुम मैं मानने को तैयार नहीं। बॉस लू, मैं मानने को तैयार नहीं। क्यों उनकी स्टारलाइट हमारे एक्साइन कई को हरा पाई? हमारी कीमत सबसे कम थी। तो फिर तुमने स्टारलाइट को क्यों चुना? आकार में हम उनसे कहीं बड़े हैं। क्योंकि योजना, मुझे बॉस लुओ की योजना ज्यादा पसंद आई, इसलिए हमने विशेष रूप से बजट बढ़ा दिया है। और बॉस लुओ की योजना बॉस ली की तुलना में ज्यादा बेहतर है। हम टान्युए में पैसे की कमी नहीं है, इसलिए हमें बेहतरीन चीज चाहिए बजाय सस्ते कचरे के। और तो और, तुमने इतने घटिया हथकंडे अपनाए, क्या तुम कह सकते हो? क्या यह प्रस्ताव तुमने खुद बनाया है? तुम्हारा व्यवहार मुझे शर्मिंदा करता है। हालांकि मैं बॉस लू का शुक्रगुजार हूं, लेकिन एक्साइन का प्रस्ताव भी काफी अच्छा है। आखिरकार वह भी मैंने ही बनाया था। लुओ जिंग, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। तुम लोग मेरा इंतजार करो। ली, बॉस ली, तुम जेल जाओगे। बॉस लू, क्या अब हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? मेरी खुशकिस्मती। सहयोग अच्छा रहे। चाचा चाची, मैं आज यहाँ शियाओं से शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। लियो गैंग, हम अभी इतने करीब नहीं हैं। तुम ऐसा करके बहुत बेशर्मी दिखा रहे हो। शियाओ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए सच्ची भावना है। बस मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारा पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। छोटे लियो, तुम्हारी भावनाएं हम समझते हैं, लेकिन याओ याओ के मामले में हम माता पिता होने के नाते ज्यादा दखल नहीं दे सकते। तुम युवाओं के रिश्ते भाग्य पर निर्भर करते हैं, और याओ याओ का कोई सही व्यक्ति पहले से ही है। तुम छोड़ दो। क्या तुम लोग लुओ जिंग की बात कर रहे हो? लुओ जिंग वो शियाओं के लायक ही नहीं है। सिर्फ मैं उसे सबसे अच्छी जिंदगी दे सकता हूं। लियो गैंग, तुम कैसी बात कर रहे हो? लुओ जिंग के बारे में तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं। तुम मेंढक हो, हंस का मांस कैसे खा सकते हो? चाचा, आपकी बात बहुत ज्यादा है। मैं लियो जिंग चाहे जितना भी बुरा हूं, लुओ जिंग से तो बेहतर ही हूं। श्री लियो, रुकिए। मैं जानना चाहता हूं, आपने कहा मैं शियाओं के लायक नहीं, तो बताइए आप में मुझसे क्या बेहतर है? मैं क्या बोल नहीं पा रहे? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास पैसा और हैसियत है शियाओ को सबसे अच्छी भौतिक सुविधाएं दे सकते हो। हाँ, कम से कम मैं उसे सबसे अच्छी जिंदगी दे सकता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम सच में शियाओ को जानते हो? उसे कभी भी इतनी सतही चीजों की जरूरत नहीं थी। अरे लुओ जिंग, जल्दी बैठो बैठो। याओ याओ, जल्दी से लुओ जिंग के लिए चाय लाओ। लुओ जिंग, तुम्हारी बात मैं जान चुका हूं। स्टारलाइट मीडिया के सीईओ सच में कम उम्र में बड़ी उपलब्धि। मैंने सुना है कि तुमने जिनकाई मीडिया के लोगों को धूल चटा दी। बहुत शानदार। चाचा, आपने बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा, मैंने बस अपना दिखाया। अरे लुओ जिंग, तुम शर्मा क्यों रहे हो? हमारी याओयाओं को तुम्हें मिलना उसकी किस्मत है। आज के बाद तुम हमारे जियांग परिवार के दामाद हो। जियांग चाचा, आपका क्या मतलब है? लुओ जिंग, लियो गैंग, तुम अभी तक यहां क्यों हो? लुओ जिंग हमारे परिवार का दामाद है। आज के बाद शियाओं को परेशान मत करना।
तुम लोगों को जल्द ही पछताना पड़ेगा। ये अच्छा हुआ याओ याओ उसके साथ नहीं गई। अरे लुओजिंग, तुम्हारी और याओ याओ की बात हम सभी समर्थन करते हैं। आज से हम सब एक ही परिवार के हैं। चाचा चाची, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं शियाओं का ख्याल रखूंगा, उसे किसी भी तरह का दुख नहीं होने दूंगा। लुओजिंग, मुझे तुम पर विश्वास है। बहुत अच्छा। आज के बाद हमारा जियांग परिवार तुम्हारे भरोसे है। लुओजिंग। सिस्टम सक्रिय, नया कार्य जारी। कार्य पुरस्कार प्रति सेकंड 100 रुपए की आय। 30 साल तक कार्य स्वीकार करें। प्रति सेकंड 100 रुपए, एक दिन में 86.4 लाख, एक साल में 3.1 अरब। ये तो बहुत ज्यादा है। कार्य स्वीकार करें। चाचा चाची, आज मैं यहाँ आपसे औपचारिक रूप से शादी का प्रस्ताव रखने आया हूँ। कृपया मेरी और याओ याओ की शादी को स्वीकार करें। अरे लुओजिंग, हम तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। तुम और याओ याओ कब सगाई कर सकते हो? हाँ, मैं और उसके पापा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चाचा चाची, सगाई की तारीख आप तय करें। मेरी तरफ से कभी भी हो सकता है। जल्दी करो। फिर अपने माता पिता को बुलाओ, हम सब मिलकर विवरण पर चर्चा करेंगे। हम तो जल्दी पोता पाने की उम्मीद कर रहे हैं। माँ पापा, अरे याओ याओ, तुम शर्मा क्यों रही हो? इतना अच्छा दामाद हमारे जियांग परिवार को छोड़ना नहीं चाहिए। तुम्हारा और लुओजिंग का मामला, मैं और तुम्हारे पिता 100% सहमत हैं। याओ याओ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। चलो। लुओजिंग, ये बच्चा वाकई कम उम्र में ही बहुत काबिल है। हमारी याओ याओ का उसके साथ होना वाकई बड़ी खुशकिस्मती है। हाँ लुओजिंग, यह बच्चा करियर में सफल है। हमारी याओ याओ के प्रति उसका प्यार सच्चा है। ऐसा दामाद दीपक लेकर भी नहीं मिलेगा। लुओजिंग, क्या तुमने वाकई सोच समझकर फैसला किया है? शियाओ, मेरे लिए तुम सच्ची हो। भविष्य में कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लुओजिंग, धन्यवाद। होस्ट को कार्य पूरा करने पर बधाई। 30 साल की आय वृद्धि का पुरस्कार तुरंत प्रभावी। लुओजिंग, आजकल मूड अच्छा लग रहा है। क्या कोई अच्छी खबर है? हाँ, एक बड़ी खबर है। मेरी और शियाओं की शादी तय हो गई है। बधाई हो, शियाओ एक अच्छी लड़की है। हाँ, वह वाकई बहुत खास है। लुओजिंग, तुम्हें क्या लगता है शियाओ में सबसे ज्यादा आकर्षक क्या है? वह तो बहुत सीधी सादी है। जब मैं सबसे नीचे था, सब मुझे नीचा दिखाते थे, केवल वह चुपचाप मेरी मदद कर गई, मेरा साथ दे गई। यह भावना सबसे दुर्लभ है। हाँ, जब इंसान नीचे होता है। तब साथ देने वाला मिलना बहुत दुर्लभ होता है। वैसे मैलिन, तुम कैसी हो? तुम थोड़ी अनमनी सी लग रही हो। मैं ठीक हूँ, शायद बहुत व्यस्त हूँ, थोड़ी थक गई हूँ। तो जरूर आराम करना, ज्यादा मत थको। क्यों? जब वह सबसे नीचे था, मैं उसके साथ खड़ी नहीं हुई। अगर मैं उसकी अच्छाई जल्दी जान लेती, जल्दी प्यार कर लेती, शायद अब उसके बगल में खड़ी होने वाली मैं ही होती। यह लो, पानी पी लो। धन्यवाद। शायद कुछ चीजें छूट जाती हैं तो छूट ही जाती हैं। अरे बॉस लू, कितने दिन बाद दिखे। मुझे किस बात के लिए बुलाया है? लुओजिंग, बड़ी मुसीबत आ गई है। ली जिनकाई पिछली घटनाओं से नाराज है और अब झेंगलिन समूह के साथ मिलकर यान यू समूह के शेयरों की बड़े पैमाने पर खरीदारी कर रहा है। मैं अब और नहीं संभाल पा रहा हूँ। उसने अब तक कितने शेयर खरीद लिए हैं? उसने 15% शेयर खरीद लिए हैं। अगर वह 5% और खरीद लेता है तो यान यू समूह का नियंत्रण उसके हाथ में आ जाएगा। उस समय हमारा स्टारलाइट मीडिया के साथ सहयोग भी धरा का धरा रह जाएगा। बॉस लू, घबराइए नहीं, मैं कोई उपाय सोचूंगा। ली जिनकाई बहुत जोश में है, हमें सावधानी से इसका जवाब देना होगा। मैं वाकई हार मानने वाला हूँ। यह ली जिनकाई कोई खतरनाक नहीं है।
लेकिन झेंगलिन समूह के पास बहुत पूंजी है, इनसे निपटना मुश्किल होगा। बॉस लू, मुझ पर भरोसा रखें। मैं ली जिंगाई को सफल नहीं होने दूंगा। आप स्थिति को संभालिए, मैं कोई रणनीति बनाता हूँ। ठीक है, लुओ जिंग। मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा। झांग जुन, तियान यू समूह के शेयर खरीदने का काम कैसा चल रहा है? सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। 15% शेयर खरीद लिए गए हैं। 5% और खरीद लो तो तियान यू समूह हमारा हो जाएगा। लू निंगजुए ये औरत, उसे लगता था कि वो मुझे हरा चुकी है। इस बार मैं उसे दिखाऊंगा मेरा गुस्सा क्या होता है। बॉस ली, आप बहुत चालाक हैं। लू निंगजुए, इस बार वो बच नहीं पाएगी और तब तियान यू समूह आपका बॉस ली की जेब में होगा। आइए बॉस झांग, हमारी जीत के लिए टोस्ट करते हैं। बॉस ली की जीत के लिए टोस्ट करते हैं। बॉस लू, अभी खबर मिली है। लीजिन काई तियान यू समूह के शेयर तेजी से खरीद रहा है। स्थिति हमारे खिलाफ है। ज़्यूलिन, तुरंत हमारे सहयोगियों से संपर्क करो, देखो क्या हम फंड जुटा सकते हैं। लीजिन काई के लिए। जी बॉस लू, मैं अभी करता हूं। लीजिन काई, इस बार मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। बॉस लो, धन तैयार हो चुका है। क्या है? आपके आदेशानुसार हमने भवन की संपत्ति गिरवी रख दी है और स्टारलाइट मीडिया के शेयरों को भी गिरवी रखा है। बैंक से 30 अरब का कर्ज लिया है। ये 30 अरब अगर वापस नहीं चुका पाए तो क्या होगा? तियान समूह का अधिग्रहण। इतने धन की जरूरत ही नहीं है। क्या हम थोड़े बिल्कुल वापस चुका देंगे। जो क्या तुम जानते हो ली जिंगाई, वह इतना घमंडी क्यों है? ज्यादा स्पष्ट नहीं। क्योंकि उसे लगता है कि हम उससे सीधे टकराने की हिम्मत नहीं करेंगे। हम भी दूसरों की तरह उसके डर से पीछे हट जाएंगे, लेकिन इस बार मैं उसे धन से कुचल दूंगा। बॉस लो, आपका मतलब है? बिल्कुल सही। मैं इन 30 अरब से ली शिंकाई के महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह ध्वस्त कर दूंगा। वह तियान समूह का अधिग्रहण करना चाहता है तो मैं उसे दिखा दूंगा क्या होती है असली ताकत। ठीक है, मैं समझ गया। अगले कदम की तैयारी में जुट जाता हूं। जो याद रखो, यह लड़ाई सिर्फ तियान समूह के लिए नहीं है, बल्कि यह दिखाने के लिए कि असली विजेता कौन है। जी बॉस लो, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। ली शिनकाई, इस बार मैं तुम्हें दिखा दूंगा क्या होती है असली कीमत। बॉस लो, काफी समय बाद मुलाकात हुई। कैसे रहे? कल रात अच्छी नींद आई? बॉस ली, इतनी धूमधाम से मेरे कार्यालय में घुस आए। क्या कोई सलाह देना चाहते हैं? अरे सलाह कैसी, मैं तो सिर्फ तुम्हें सूचित करने आया हूं कि टियान्युए समूह अब नए मालिक के हाथ में जा रहा है। तुम क्या कह रहे हो? बॉस लू, झेंगलिन वित्त समूह ने टियान्युए समूह के 17% शेयर खरीद लिए हैं। मेरे और बॉस ली के पास पहले से 3% है। कुल मिलाकर हमारे पास 20% शेयर है। अब टियान्युए समूह का नियंत्रण हमारे हाथों में है। तुम लोग, यह गैरकानूनी कार्रवाई है। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। गैरकानूनी कार्रवाई? लू निंगजुए, तुम सच में बहुत भोले हो। बाजार एक युद्ध क्षेत्र है, जीतने वाला राजा और हारने वाला चोर। तुम इसे नहीं समझते? बॉस लू, ये हमारे बॉस ली को नाराज करने की कीमत है। कैसा लगा बॉस लू? क्या पछतावा हो रहा है? लू निंगेक्सुई, आज से टियान्युए ग्रुप अब तुम्हारा नहीं रहा। अगर समझदार हो तो जल्दी से अपना सामान समेट कर चले जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें व्यापार जगत से हमेशा के लिए गायब करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लिएक सायन कई, तुम जल्दी में मत आओ। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। तुम सच में तब तक नहीं मानोगे जब तक तुम्हारी आंखों के सामने ताबूत नहीं आ जाता। ठीक है, फिर मैं देखना चाहूंगा तुम कितनी बड़ी लहर उठा सकते हो। ओह हां, अपना सामान अच्छी तरह से समेटना याद रखना। कल ये जगह मेरा ऑफिस होगा। बॉस ली, चलिए। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉस लू। लुओ जिंग,
लुओजिंग, तुम यहाँ कैसे? चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। बॉस लुओ, क्या तुम भी इसका हिस्सा बनना चाहते हो? तुम्हारा अभिनय अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी थोड़ा कम है। लुओजिंग, तुम यहाँ डराने की कोशिश मत करो। हमने टियान्युए ग्रुप को खरीद लिया है। अब ये मेरा इलाका है। तुम मेरे साथ कैसे लड़ सकते हो? बॉस लुओ, अगर समझदार हो तो जल्दी से चले जाओ। यहाँ अपनी बेइज्जती मत करवाओ। क्या तुम लोग भूल गए? बाजार में सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं है कि किसने पहले हाथ उठाया, बल्कि यह है कि आखिर में कौन हंसता है। तुम्हारा ये क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि तुमने टियान्युए ग्रुप के 20% शेयर खरीद लिए हैं, तो सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में होगा। दुर्भाग्य से तुमने एक चीज को नजरअंदाज कर दिया। लुओजिंग, क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है? तुम यहाँ डराने की कोशिश मत करो। हमने खरीद लिया है टियान्युए ग्रुप के 20% शेयर। अगर तुम कुछ करना भी चाहो तो भी अब बहुत देर हो चुकी है मुझे विश्वास नहीं होता। कि तुम्हारे पास कोई और हथियार है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सफल होते हुए देखता रहूंगा? तुम्हारा क्या मतलब है? यह व्यापारिक क्षेत्र हमेशा से ताकत पर नहीं, बल्कि बुद्धि पर निर्भर करता है। एक्साई हो शुरू कर सके। ठीक है बॉस लुओ, तुम असल में करना क्या चाहते हो? बॉस ली, यह खेल अभी शुरू ही हुआ है। लुओजिंग, तुम क्या करना चाहते हो? जल्दी मत करो, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। भले ही तुम हमारे शेयरों को डाइल्यूट करना चाहो, लेकिन फिर भी हम टियान्युए समूह के सबसे बड़े शेयर धारक हैं। क्या सच में? ये झेंगलिन समूह और एक्साइन कई मीडिया का शेयर धारिता ढांचा है। ये तुमने सच में टियान्युए समूह के शेयर खरीद लिए हैं, लेकिन तुमने अपना सारा पैसा लगा दिया है। अब तुम्हारे पास पर्याप्त नकदी नहीं बची होगी। तुम्हारा ये क्या मतलब है? मेरा मतलब है, मैं अभी झेंगलिन समूह और एक्साइन मीडिया शेयर खरीद रहा हूं। बॉस ली, तुम्हारे पास जवाब देने के लिए क्या है? तुम सोच भी मत करो। यह व्यापारिक क्षेत्र युद्ध के मैदान की तरह है। जीतने वाला राजा और हारने वाला चोर होता है। यह बात तुम मुझसे बेहतर जानते हो। बॉस ली, हमें क्या करना चाहिए? बॉस लू, टियान्युए समूह जल्दी ही तुम्हारे हाथ में वापस आ जाएगा। यह झेंगलिन समूह और एक्साइन मीडिया का शेयर खरीद समझौता है। मैंने विदेशी पूंजी और साझेदारों के माध्यम से सबसे तेज गति से इन दोनों कंपनियों के शेयर खरीद लिए हैं। लुओजिंग, तुमने यह कैसे किया? तुम्हें लगा कि टियान्युए समूह को खरीद लेना ही जीत है, लेकिन तुमने नहीं सोचा था कि यह मेरी योजना का सिर्फ एक कदम था। तुमने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया और अब झेंगलिन समूह और एक्साइन कई मीडिया के शेयर मेरे हाथ में है। तुम्हारे पास जवाब देने के लिए क्या है? लुओजिंग, तुम बहुत नीच हो। नीच? व्यापारिक क्षेत्र युद्ध के मैदान की तरह है। जीतने वाला राजा होता है। जब तुमने टियान्युए समूह को खरीदने के लिए हर तरकीब आजमाई थी, तब तुम्हें यह बात क्यों नहीं सूझी? बॉस ली, हमें इस तरह जारी नहीं रखना चाहिए। लुओजिंग, तुम बहुत ज्यादा खुश मत हो। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। बॉस ली, तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं है। यह खेल, तुम हार गए, तुम आ गए, स्वागत है। लुओजिंग, तुम बहुत अच्छे हो। इतनी सुंदर पत्नी पाली। हाँ, पहले हमारी कक्षा में सबसे अनदेखा था, अब जीवन के विजेता बन गए हो। कहा, मैं सिर्फ भाग्यशाली हूं। जल्दी बैठो। ठीक है। लुओजिंग, बधाई हो। चुपचाप शादी कर ली। बॉस लू, आने के लिए धन्यवाद। लुओजिंग, अगर तुम्हें कभी मजा चाहिए तो मेरे पास आ सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारा स्वागत करूंगा और मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों आओ। जरूरत नहीं बॉस लू, मैं और शियाओ बहुत खुश हैं। मुझे किसी मजे की जरूरत नहीं। अच्छा, तो सावधान रहना, शादी अभी खत्म नहीं हुई। शायद थोड़ी देर में मैं दुल्हन को उठा लूं। क्या? लुओजिंग, अभी लू निंगजुए ने तुमसे क्या कहा? कुछ नहीं, उसने हमें शुभकामनाएं दी। सच में? बिल्कुल सच। तो चलो मेहमानों का स्वागत करते हैं। हाँ। लुओजिंग, तुम्हारी खुशियां बनी रहे। लुओजिंग, तुम्हें लगता है यह खत्म हो गया? इस दुनिया में कोई आदमी नहीं जिसे मैं लू निंगजुए
नहीं पा सकती। मुझे क्यों लग रहा है जैसे मेरी पैंट में हवा चल रही है? क्या हुआ लुओजिंग? तुम्हें कोई तकलीफ है? कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा उत्तेजित हो गया था। लगा जैसे ठंडी हवा चल रही है। तुम अभी भी वैसे ही हो। दोस्तों, आज मेरी शादी है। सबके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद।